नमस्ते दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको ले चलती हूँ एक ऐसे टेम्पल की ओर जहाँ पे मेरा बहुत सालों से जाने का मन था लेकिन नहीं ट्रिप प्लान हो पा रही थी। तो ये है दोस्तों उत्तराखंड का फेमस बाबा हेड़ा खान जी का मंदिर। तो 1991 में मेरे पापा जी की पोस्टिंग हल्द्वानी नैनीताल थी। बहुत छोटे छोटे थे हम लोग, तब प्लान बना था जाने का लेकिन नहीं जा पाए थे। उन दिनों बहुत पॉपुलर था वो टेम्पल, लैंडस्लाइड हो गया था, उसके बाद पोस्टिंग चेंज हुई इधर से उधर, तो बहुत वक्त हो गया, हम लोग भी भूल ही गए थे। हालांकि दिल्ली में रहते हुए कई बार नैनीताल गए लेकिन कभी सोचा नहीं। इधर कुछ टाइम पहले मैंने काफ़ी पढ़ा था हेड़ा खान बाबा जी के बारे में, और जब मेरी उत्तराखंड की ट्रिप बनी तब मेरे अंदर आया कि नहीं यहाँ पे जाना है। 100% मेरे अंदर आया था कि नहीं यहाँ पर जाना है, बहुत ही फेमस टेम्पल है ये। तो मैं गई थी दोस्तों हेड़ा खान बाबा जी का जो महाधाम में जो मेन आश्रम है, दो आश्रम है, एक उत्तराखंड में रानीखेत है, एक हल्द्वानी में। हल्द्वानी वाला जो है वो मेन आश्रम है, तो मैं वहीं पर ही गई थी। और ये जो वीडियोस मैंने लिए थे ये वहीं के छोटे छोटे से क्लिप्स बनाए थे। कोई ट्रैवल व्लॉगर तो नहीं हूँ लेकिन जितना पॉसिबल हो पाया था मैंने बनाए थे। ये गोला नदी है जो वहाँ पर बहती है आश्रम के पास में। तो आइए दोस्तों हेड़ा खान बाबा जी टेम्पल के बारे में जानते हैं। आप में से बहुत लोग उनको जानते होंगे, यूट्यूब पर देखा होगा या उनके बारे में सुना होगा। तो दोस्तों हेड़ा खान बाबा जी जिनको उनके शिष्य बाबा जी कहते थे, एक धार्मिक शिक्षक थे जो भारत के उत्तराखंड में हेड़ा गांव के पास प्रकट हुए थे। 14 साल के लिए आए थे 1970 से 1984 के बीच में, और अपनी मृत्यु तक दोस्तों उन्होंने सार्वजनिक शिक्षाएं दी थी। भगवान शिव के भक्त थे, लोग उनको भगवान शिव का भक्त कहते हैं। तो दोस्तों जब आप हल्द्वानी में एंटर करते हैं, अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं तो मतलब कहीं से भी अगर आप आ रहे हैं तो आपको हल्द्वानी पहुंचना पड़ेगा। उत्तराखंड हल्द्वानी है। फिर वहीं पे एक काठगोदाम है, काठगोदाम का मेन चौराहा है, वहाँ से आप जब दाहिना कट लेंगे तो वो हेड़ा खान बाबा जी के लिए ही जाता है, जैसा कि आप इन वीडियोस में देख रहे हैं। आराम से टैक्सीज जाती हैं और आप अपनी गाड़ी से भी जा सकते हैं। लोग ट्रैक करके भी जाते हैं लेकिन ट्रैक करके तब जाइए जब आपको वहाँ पर रहना हो, तो पूरी इन्फॉर्मेशन लेकर के ही जाइएगा। मैंने वहाँ पे 1 से 2 घंटे का टाइम स्पेंड किया था और हम वापस आ गए थे। हिली एरिया है दोस्तों, तो बेटर है कि आप सुबह के टाइम पे या तो दिन के टाइम पे निकल लें। मतलब ये कि 3 बजे तक हर हाल में निकल लें। थोड़ा वक्त लगता है क्योंकि रोड थोड़ा सा सकरा है, डेंस है थोड़ा सा, बट बहुत अल्टीमेटली जगह है। बहुत ही पीस सुकून मुझे वहाँ पर उस जगह मिला जो मैं लंबे टाइम से देख रही थी। तो आइए दोस्तों उनके बारे में बात करते हैं। पश्चिमी दुनिया में मीन्स फॉरेन कंट्री के बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं। हर साल मेला लगता है हेड़ा खान आश्रम में। तो बहुत ही ज़्यादा लोग हमें मिले भी थे जब मैं गई थी यहाँ पे। तो बिल्कुल हिंदू परंपरा के अनुसार वो लोग उस कल्चर को फॉलो करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, सत्संग होता है, कीर्तन होता है दोस्तों वहाँ पर। तो दोस्तों बाबा जी की शिक्षाओं के अनुसार हेड़ा खान बाबा जी जून 1970 में यहाँ पर प्रकट हुए थे। ये जो आप छोटी सी गुफा देख रहे हैं ना, आश्रम पहले पड़ जाता है, फिर गोला नदी पड़ती है, ये जो आप देख रहे हैं, फिर पार करके नवदुर्गा का मंदिर बना हुआ, वहीं पर एक गुफा बनी हुई है जहाँ पर पहली बार इनको देखा गया था। तो लोग बहुत आकर्षित हुए थे क्योंकि उस समय उनकी एज 27 से 28 साल की थी। और लोग बताते हैं कि किसी फीमेल से, किसी स्त्री से इनका जन्म नहीं हुआ, इसलिए इनको लोग महा अवतार की उपाधि दी थी। तो सितंबर में दोस्तों 1970 में बाबा हेड़ा खान जी जब सन्यासी की समाधि में बैठे, 45 दिन बाद उठे, तो किसी को पता नहीं था। तो लोगों ने फिर उनका नाम हेड़ा खान बाबा जी कह दिया था और लोगों ने फिर उनको महाअवतार बताया। तो दोस्तों हैरानी की बात यह है कि स्टोरी आती कि 1860 से 1922 के बीच एक और हेड़ा खान बाबा हुए थे। तो ये मैंने भी काफ़ी सुना था और उन दिनों भी हमने सुना था 90 के दशक में। और साल 1971 के सितंबर महीने में दोस्तों इन्होंने भी, जो ये नए वाले हेड़ा खान बाबा जी थे, इन्होंने भी दावा किया था। हालांकि ये बात कितनी सच है मुझे नहीं पता, लेकिन अगर उन्होंने अपने आप को बोला है तो दोस्तों पहले इस तरह की ये चीज़ बहुत हुआ करती थी। आजकल के बाबा जी लोग तो बहुत नाम के रह गए, लेकिन पहले के बाबा जो साधु संत होते थे दोस्तों, जैसे बाबा नीम करोली, तो वाकई में वो लोग दिव्य महाअवतार की उपाधि जो दी गई थी वो सच है। तो इनकी दोस्तों प्रसिद्धि बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी थी उस समय। आपको पिक्चर्स देखने में थोड़ा अलग सा लग रहे होंगे ना दोस्तों, लेकिन ये दोस्तों ईश्वर के महाअवतार रहे हैं। हमने वहाँ जा कर के पूछा भी था। एक असीम सी शांति मिलती है जब आप इस टेम्पल जाते हैं। कोई प्रसाद नहीं ले जाना होता है, कोई दान दक्षिणा नहीं मांगते हैं। बहुत सिंपल मतलब पंडित जी लोग भी बैठते हैं और मतलब एक अलग सी वाइब्स हैं यहाँ की, जैसा आप यहाँ अंदर देख रहे हैं। ये मेन जो आश्रम है उनका मंदिर है, ये वहाँ अंदर है जहाँ पर यहाँ पे बाबा जी बैठते थे, सत्संग उनके हुआ करते थे। अलग सी वाइब्स हैं इस टेम्पल की। तो उनके शिष्यों की भी वहाँ फ़ोटोज़ लगी हुई है। तो दोस्तों जो
बाबा हेड़ा खान जी थे, उनके चाहने वालों में से शम्मी कपूर जी भी थे। शम्मी कपूर जी का मैंने ब्लॉग में पढ़ा था, आर्टिकल में भी पढ़ा था कि उनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गई थी, उनकी जो बुरी आदतें थी वो छूटी थी। उनके बेटे की भी शादी यहीं से ही हुई थी। और उसके बाद दोस्तों प्रियंका चोपड़ा का भी मैंने पढ़ा हुआ था। उनके फैमिली मेम्बर्स 25 साल से यहाँ पर आते आए हैं और काफ़ी लोग उनको मानते हैं। तो बाबा हेड़ा खान ने अपनी मृत्यु से पहले यही कहा था, हृदय गति रुकने से उनकी मृत्यु 14 फरवरी 1984 को हुई थी। तो उन्होंने कहा था, मेरा शरीर एक दिन सूख जाएगा, यह शरीर कुछ भी नहीं है, ये केवल लोगों की सेवा करने के लिए है और मेरा अपना शरीर भी केवल सभी मनुष्यों और सभी जीवित प्राणियों की सेवा करने के लिए आया है। बाबा हेड़ा खान जी ने कहा था कि धर्म सत्य, सरलता और प्रेम पर आधारित होना चाहिए। ये हमने वहाँ पर भी देखा था, आप वॉल पर भी देख रहे होंगे कि लिखा हुआ था। इन्हीं सिद्धांतों में वह विश्वास करते थे, जैसे हमारे सभी संतों ने बताया है। तो उन्होंने बोला कि मैं यहाँ पे मानवता को एक उच्च पथ पर मार्गदर्शन देने आया हूँ। वे कहते थे कि सनातन धर्म को वो पुनर्स्थापित करने आया हूँ। वो किसी विशेष धर्म से संबंधित नहीं थे और सभी धर्मों का वे सम्मान करते थे। हालांकि बाबा नीम करोली बाबा जो हैं उन्होंने भी इनसे भेंट की थी। दोनों लोग मिले थे दोस्तों उस समय पे और उन्होंने सभी धर्मों की एकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा किसी भी शहर में हमेशा एक केंद्रीय स्थान होता है, शहर के अंदर या शहर के बाहर से सभी सड़कें उस केंद्रीय स्थान की ओर आती हैं। इसी तरह सभी धर्म एक बिंदु पर आते हैं, वह स्वयं भगवान है। इसीलिए किसी भी धर्म का पालन करने से आप अंततः भगवान तक पहुँचेंगे। उन्होंने कहा हम सभी एक दूसरे के साथ और भगवान के साथ एक हैं। और वो यही कहते थे, अपने काम में सामंजस्य की तलाश करना सीखो और किसी भी कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का पालन कर सकता है, कोई भी मार्ग को अपना सकता है, बस वो मानवीय होना चाहिए, ह्यूमैनिटी उसके अंदर होनी चाहिए। उन्होंने कहा दुनिया की इस समय जो उथल पुथल चल रही है उसके दर्द से लोग बहुत पीड़ित होंगे, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, और ऐसा हो भी रहा है दोस्तों। और उसका एक ही तरीका है, हमें अमानवीयता को जड़ से उखाड़ना होगा, उसकी जगह मानवता को लाना होगा, ह्यूमैनिटी को। एक सच्चा मनुष्य वह है जो मानवतावाद का पालन करता हो, यही जीवन में सफलता का एकमात्र तरीका है। कर्म योग पे उन्होंने बहुत जोर दिया कि बाबा जी ने कहा कड़ी मेहनत और अपने कर्तव्य के प्रति हमेशा क्या कहते हैं आप मतलब दृढ़ निश्चय रखें। और उन्होंने बोला कार्य ही पूजा है, जो भी कार्य करें वो पूरी ईमानदारी के साथ करें, अपना कर्म अपनी आध्यात्मिक साधना की तरह करें। बिल्कुल यदि आप अच्छे कर्म करने में लगे रहते हैं तो आपको अच्छी नींद आएगी, अच्छी भूख लगेगी और बुरे विचार आपके दिमाग में नहीं आएंगे, अन्यथा आप हमेशा दूसरों की आलोचना करते रहेंगे। तो इसी तरह की बातें दोस्तों उन्होंने बताई थी। पहले के जो संत गुरु लोग थे दोस्तों बहुत ही आध्यात्मिक, बहुत सही होते थे। ये जो आप गुफा देख रहे हैं इस वीडियो में, छोटी सी गुफा है, यहाँ पर इनकी मूर्ति रखी है, यहीं पर इनको पहली बार देखा गया था। हालांकि मुझे जाने का वक्त नहीं मिल पाया था, शाम हो गई थी। यहाँ पे दोस्तों ऐसा समय है कि आप बहुत लंबे समय तक अगर आप मतलब पीस खोज रहे हैं, सुकून शांति देख रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी जगह है। यहाँ पे आराम से आप 2-3 घंटे का टाइम स्पेंड कर सकते हैं। जैसे आप 10 बजे 11 बजे आप काठगोदाम से निकल लें, 1-1.5 घंटे में पहुँच जाएंगे। 2-3 घंटे का टाइम स्पेंड कीजिए, खाने पीने का आइटम ले जा सकते हैं। वहाँ पर कुछ ऐसा मिलता नहीं है, बस एक चाय मैगी की एक शॉप है, तो आप वहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं। नदी है, चारों तरफ पहाड़ है, मंदिर है, बहुत सिंपल लोग हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा था, मेरी फैमिली वालों को भी, और सभी का एक्सपीरियंस जो भी वहाँ पे जाता है दोस्तों उसका बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है। हेड़ा खान बाबा जी ने दोस्तों जप योग पे बहुत जोर दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि ओम नमः शिवाय जप पर उन्होंने बल दिया। तो उन्होंने यही कहा कि भगवान का नाम सृष्टि की सबसे शक्तिशाली ध्वनि है। 1000 परमाणु और हाइड्रोजन बमों से भी अधिक शक्तिशाली होता है भगवान का नाम, है ना। तो उन्होंने कहा कि कोई भी जाप करो वो पूरे विश्वास के साथ करो, जिस पर उन्होंने ओम नमः शिवाय जाप का मंत्र का बारे में बताया। उसके बाद दोस्तों क्या कहते हैं, उनकी जो रूटीन थी वो बिल्कुल जैसे आध्यात्मिक संतों लोगों की होती है, बिल्कुल वैसी ही थी। जितने समय के लिए आए दोस्तों वो शिक्षाएं दे करके गए। उन दिनों वो बहुत पॉपुलर थे। आप जब YouTube पर देखेंगे भी, लोगों के एक्सपीरियंस देखेंगे तो आपका मन बहुत करेगा जाने का। और ये लिए जब आप वहाँ जाते हैं ना तो आप वहाँ से कुछ अलग ही चीज़ लेकर के आते हैं। बहुत टाइम से अगर आपको लग रहा है, आप परेशान हैं, आपको किसी पीस की ज़रूरत है, तो ये जगह एक बेस्ट प्लेस है। सबसे अच्छी बात है दोस्तों अफोर्डेबल प्राइस में है। आप दिल्ली पहुँचिए, दिल्ली से हल्द्वानी 4.5 घंटे लगते हैं। आप काठगोदाम में होटल लीजिए, बहुत अच्छे अच्छे होटल हैं दोस्तों, आराम से आपको अफोर्डेबल प्राइस पे मिल जाएंगे। और वहीं से ही हेड़ा खान बाबा जी के लिए रास्ता गया हुआ है। नैनीताल अगर आप जा रहे हैं तो आप हेड़ा खान बाबा जी के बीच में ही दर्शन कर सकते हैं। 1-1.5 घंटा वहाँ रुकिए, फिर आप अपना आराम से वापस आइए और बहुत अच्छा लगेगा आपको।
तो दोस्तों यही है कि जो पश्चिमी लोग थे उन्होंने क्या कहते हैं बाबा हेड़ा खान जी से बहुत सीख ली, बहुत प्रेरणा ली। वहाँ पर आपको लोग बहुत दिखेंगे, फॉरेन कंट्री से 90 देशों से लोग यहाँ पर आते हैं, उनकी शिक्षाएं ग्रहण करते हैं, सत्संग करते हैं, योग मेडिटेशन करते हैं। लोग आश्रमों में भी रुकते हैं, उसकी जानकारी दोस्तों लोग अच्छे से ले लीजिएगा वहाँ पर। तो मतलब बहुत सेफ़ है, ऐसा कोई डर वाली बात नहीं है दोस्तों, एकदम सेफ़ एरिया है। और लोग एक एक महीने 2-2 महीने रुकते हैं। और अच्छी बात है दोस्तों कि बाहर कंट्री के लोग हमारे देश की सभ्यता से, संस्कृति से इतना कुछ सीख करके जाते हैं। और अब एक हेड़ा खांडी समाज भी बन गया है। यूट्यूब पर एक पूरा चैनल है जहाँ पे लोग अपने वीडियोस पोस्ट करते हैं। तो आप कभी भी चाहे तो यूट्यूब पर वीडियोस देख सकते हैं। आप अपनी जर्नी में, अपनी यात्राओं की लिस्ट में इस टेम्पल को ज़रूर शामिल कीजिए। मैं हाईली रिकमेंड करूँगी कि आप हेड़ा खान बाबा टेम्पल जाएंगे ना, तो मुझे जो जैसा माता शबरी जी का जो आश्रम था ना, मुझे तो वो याद आ गया था। एकदम फ्लावर्स, पहाड़, पेड़ पौधे, दीन दुनिया से एकदम अलग, सरल लोग, कोई डर नहीं, बिल्कुल जैसे लगता है कि आप एकदम भगवान के निकट हो दोस्तों। तो आप लोग ज़रूर जाइए और बाबा हेड़ा खान जी का, भगवान शिव जी का आशीर्वाद लेकर के आइए। आपको बहुत अच्छा लगने वाला है जब आप इस टेम्पल पे जाएंगे। मेरा बहुत सालों से मन था, इसलिए मैंने कुछ पिक्चर्स, फ़ोटोज़, वीडियोस लिए और सोचा कि शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। आई विश भगवान आप कि ये ट्रिप ज़रूर प्लान करें, क्योंकि इस ट्रिप से आप बहुत कुछ लेकर के आने वाले हैं, बहुत कुछ सीखने वाले हैं। बस अपने अंदर उत्सुकता बनाए रखिए और इस विश को अपनी लिस्ट में शामिल कीजिए, आप ज़रूर होकर के आएंगे। तो बाबा हेड़ा खान जी की हम सभी के ऊपर, भगवान शिव जी की सभी के ऊपर कृपा रहे। हर हर महादेव। थैंक यू फॉर वॉचिंग।